यहाँ पर ऐसे 25 सेंट डालना पड़ता है, 25 सेंट डालो तब ये अनलॉक हो जाता है। अब फ्रेश को आ गए हूँ। फ्रेश को आप देख सकते हैं पीछे मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें लगी हैं। बस मेनली शिखर के लिए, मुझे टिफ़िन के लिए कुछ कुछ लेना है, वही लेने आई हूँ। 2 बैग भर के शॉपिंग कर ली है। अब मैं सोच रही हूँ इसको तीसरी वाली जगह कैसे लेके जाऊँगी। इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं तीसरी जगह। पूरा आगे पीछे लटक गया है। इधर बीच वाला बैग खाली है तो सोच रही हूँ उसमें डाल देती हूँ। पूरा सामान एडजस्ट हो करके एक ही बैग बन गया है और ये मैंने बैग हैंडी रख लिया है तीसरी जगह के लिए। तो एडजस्टमेंट चाहे लाइफ में हो चाहे शॉपिंग में हो, करने से ज़िंदगी आसान ज़रूर हो जाती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब चलते हैं तीसरी जगह, जिस जगह के लिए हम जाने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। ये है वो जगह जहाँ के आई हूँ। देखिए यहाँ पर रेट्स भी लिखे हुए हैं, हर दिन के अलग रेट होते हैं, उसी हिसाब से सामान भी होता है। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सामान है। तो मैं अंदर आ गई थी, तो अंदर मैंने देखती हूँ कि इतने सारे सामान, मतलब कि ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि जो वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा देख नहीं सकते हैं कि ये चीज़ वहाँ पे होना ही है। जैसे रिटेल आउटलेट आपको पता होता है वॉलमार्ट में क्या मिलेगा, कॉस्को में क्या मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन मुझे लगता है हर वो चीज़ आपको मिलती, जैसे ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, फिर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, फिर घर के नॉर्मल हाउस होल्ड सामान हो गया। ये बेसिकली लिक्विडेशन स्टोर का फंडा ये है कि जो कंपनीज़ अपना स्टॉक क्लियरेंस में देती हैं तो वो ये लोग ख़रीद लेते हैं कम रेट में और उस पे अपना मार्जिन लगा करके बेचते हैं, जहाँ तक मुझे समझ है। और या फिर कंपनी से जो क्लियरेंस में सामान आता है वो मेरे ख्याल से वो देती होंगी होलसेलर्स को, उन पे बल्क आइटम जो बाय करते हैं उनसे। तो ऐसे ही इन सब के रेट इस वजह से थोड़े आपको कम मिलेंगे एज़ कम्पेयर्ड टू जो नॉर्मल रिटेल आउटलेट में होता है। तो मैंने जो भी सामान लिया था वो ऑलरेडी मैंने रिटेल आउटलेट में जो रेट पे मिलता है उस रेट से कम में ही लिया है। और ऑलरेडी लेने से पहले मैं चेक करके लेती हूँ कि इसका रेट अगर अमेज़ॉन पे या वॉलमार्ट पे किस पे क्या मिल सकता है, उस हिसाब से आप चेक करके ले सकते हैं। तो मोस्टली मैं कह सकती हूँ 80% डील्स ही होती हैं वहाँ पे। तो कोई भी लिक्विडेशन स्टोर हो या लोको बिन्स हो तो वहाँ पे आप एक बार ज़रूर चेक करें कोई भी महंगा आइटम लेने से पहले, या वैसे भी आप चले जाएं। इसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं थी कि ये चीज़ मिलेगी वो चीज़ मिलेगी, कोई भी चीज़ आपको मिल सकती है। इवन बड़ी बड़ी डील्स भी मिल जाती हैं कई बार, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन, ये देखिए सूटकेसेस भी हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर सूटकेस है तो सूटकेस का पूरा स्टॉक वहाँ पे होगा, ये नहीं है। जो डील्स में आती चीज़ें वही मिलती हैं आपको। जैसे हम ब्लेज़र ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर $60 का मिल गया। यही अगर रिटेल आउटलेट में चेक करूँ तो करीबन $150 या 100 से ऊपर तो होगा ही। लॉन्जरी वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल थी, लेडीज़ जेंट्स अंडरगारमेंट्स। सो ये नॉर्मली अगर ऐसे रिटेल में लेने जाएंगे तो बहुत महंगे मिलते हैं, और यहाँ पर रीज़नेबल रेट्स के थे। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सस्ते थे, लेकिन रीज़नेबल रेट था। और देखिए कपड़े बहुत तरह के, इवन ब्रांडेड भी आपको मिल जाएंगे। बस सर्च, थोड़ा सा पेशेंस रख के सर्च करना होता है। सर्च अगर आप कर ले गए तो यू विल गेट अ डील ऑलवेज। तो बहुत ही अच्छा है लिक्विडेशन स्टोर, अपने जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे ज़रूर चेक करें। और ये देखिए हाउस होल्ड आइटम, ऐसा कौन सा स्क्रू है जो नहीं होगा वहाँ पे, किसी का स्क्रू गिरा होगा तो वो। लिक्विडेशन स्टोर या लोको बिन्स बहुत ही पसंद आए। मैं इसमें घंटों लगा के सामान बिन सकती हूँ क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर टाइम देके अगर पैसे बच रहे हैं तो ज़रूर बचाएं, क्योंकि यही सेविंग्स बाद में काम आती हैं। आपको हर जगह थोड़ा सा दिमाग लगाना। जैसे मैं शूज़ ढूंढ रही थी तो यहाँ पे भी शूज़ बहुत तरीके के अवेलेबल थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। तो मैंने सोचा चलो मेरे को मैं कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे अपने कंफर्ट में नहीं कर पाऊँगी कि कोई भी शूज़ ले लूँ। मुझे चाहिए सॉफ्ट कंफर्ट वाले शूज़। तो मुझे लगता है मुझे रिटेल आउटलेट से ही लेना पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे स्टॉक नहीं रहता है कि ये वाले शूज़ के बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हो, वो नहीं। कुछ जो ये है जो इनके सामान है वही है। आप ये नहीं ढूंढेंगे कि इसका ये वाला नंबर निकाल दो, वो नहीं, जो नंबर है वही मिलेगा आपको। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बहुत सारे आइटम
मतलब देखते जाओ बस, कितने सारे आइटम ढूंढ ढूंढ के निकाले, एक ही पीस मिलेगा लेकिन वो अच्छा डील मिल जाएगा। और मैंने बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट लिस्ट भी कर ली हैं, जो मैं आगे बजट बनाऊंगी उसका तब लूँगी। अभी के लिए जो मुझे नीड था और जो मुझे दिख गया है कि मुझे लेना है, जैसे ये लाइट्स है, ये मुझे लेनी है पर्टिकुलर। मैंने देख लिया इसका क्या प्राइस है अंदाज़न। बहुत सारी शॉपिंग हो गई, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छी अच्छी डील्स भी मिल गई हैं। तो ये मेरे पीछे है, अब मैं बस का वेट कर रही हूँ, घर जाती हूँ फिर मैं दिखाऊंगी आपको मैंने कितनी बढ़िया शॉपिंग करी है, और मात्र 3 घंटे में। घर पहुंच गई हूँ शॉपिंग करके। 3 घंटे की शॉपिंग करके इंसान थक जाता है, लेकिन मैं तो फ्रेश लग रही हूँ, इतना सारा सामान खरीद जो लिया है। शॉपिंग करके आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया है। रेस्ट करके ऑलरेडी 3 घंटे शॉपिंग में लग गए थे। उसके बाद अब घर आने के बाद भी थोड़ा रेस्ट करने के बाद टाइम हो गया था शिखर के आने का। तो मैंने सोचा फटाफट शिखर के लिए खाने का इंतज़ाम भी किया जाए, तो कढ़ी बनाई है। और कढ़ी बनाने का कैसा जुगाड़ मैंने किया है आपको दिखाती हूँ। तो क्या होता है कि कनाडा में आपको ही सब कुछ करना है, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो घर हो, खाना हो, सब कुछ। तो शॉपिंग करके जब इतना थक के आओ तो उसका एक बेस्ट जुगाड़ मैंने निकाला है कि किचन में खड़े हो के, क्योंकि आपको पता है जब कढ़ी बनाते हैं, मैंने कढ़ी बनाई है, तो कढ़ी बनाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम चाहिए, खड़े रह के उसको चलाना पड़ता है। तो उतना देर शॉपिंग करने के बाद फिर मेरा मन नहीं कर रहा था खड़े होने का, तो उसका जुगाड़ मैंने क्या किया है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक स्टोव ख़रीदा है, इलेक्ट्रिक स्टोव, और यहाँ बैठ के आराम से टीवी देखते हुए बैठ के मैंने इसमें कढ़ी बनाई है, क्योंकि चलाते रहो कढ़ी में, तो चलाते रहो। तो फाइनली मेरी कढ़ी बन भी गई है और शिखर के आने का टाइम भी हो रहा है। तो ये है बेस्ट जुगाड़। और ये जुगाड़ मैंने उस समय के लिए रखा है कि जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे खड़े रहने का मन नहीं है किचन में, और जो भी खाना जिसमें प्रोसेस करने में उसमें टाइम लगता है बनने में, जिसमें खड़े रहो फिर पैर की बैंड बज जाती है, उसके बाद हम कुछ और करने के काबिल नहीं रहते। तो इससे क्या हुआ कि खाना भी बन गया और मेरा पैर में भी, मतलब आराम से बना खाना, ये पैर में भी इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। तो उसी का ये बेस्ट जुगाड़ मैंने किया है। प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और हाँ, वही खाना मैं इसमें बनाती हूँ जिसमें ज़्यादा स्मोक नहीं है, क्योंकि किचन में तो चिमनी लगी है, यहाँ पे चिमनी नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्मोक हो गई तो फटाफट वो अलार्म बज जाएगा, तो मैं बार बार उठना बैठना करना पड़ेगा उसको डंडे मारने के लिए। तो इसलिए जिसमें ज़्यादा स्मोक नहीं होता है, क्योंकि कढ़ी में तो हल्का फुल्का ही धुआं निकलता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो बस बैठ के अपना चलाते रहो और टीवी देखते रहो। मर्डर मूवी आ रही है। तो कढ़ी उधर मैंने बना ली थी गैस पे, इधर गैस पे पकोड़े रेडी कर लिए हैं। तो फटाफट कढ़ी और पकोड़ों का मिलन करवाते हैं और फिर शिखर का वेट करते हैं। एक्स्ट्रा बनाती हूँ, ये सॉस के साथ खाने में बड़े मज़ेदार लगते हैं। तो पकोड़े और सॉस खाती हूँ, क्योंकि अब शिखर के आने का ऑलमोस्ट टाइम होने है। मुझे बहुत पसंद है सॉस पकोड़े। और सॉस से मुझे एक ऐड याद आता है जो इंडिया में बड़ा फेमस था। सॉस नहीं बॉस, मैगी हॉट एंड स्वीट टोमेटो चिली सॉस इज डिफरेंट। मैगी सॉसेस इट्स डिफरेंट। तो चलिए जी, पकोड़े खाते हैं और साथ में इस व्लॉग को एंड करते हैं। ऐसे बोलना मैंने भारती सिंह से सीखा है, वो बोलती है तो बड़ा ही मज़ेदार लगता है। चलिए जी व्लॉग को एंड करते हैं, जिसने चैनल है। चलिए जी, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हेल्दी। बाय बाय।